आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ने 2 डिजिट का गुणा करना सीखा था। उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर अगला आगे बताएंगे। मान के चल लो दो संख्या है ए बी इंटू सी डी, इनका आप उसमें गुणा करना है। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, बी इंटू डी करना है। उसके बाद क्या करना था, ए इंटू डी प्लस सी इंटू बी। उसके बाद क्या करना था, ए इंटू सी। ये उसका फॉर्मूला था 2 डिजिट वालों का। अब अपन क्या सीखने वाले हैं, 3 डिजिट। कितना सीखने वाले हैं, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट कैसे, मान के चलो कोई 3 संख्याएं हैं, जैसे ए बी सी इंटू डी ई एफ, इनका गुणा करना है। 3 संख्या हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सी इंटू एफ करना है, पीछे वाला पीछे वाला। सी इंटू एफ। नंबर 2 पर क्या करना है, बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई। समझ गए ना, सबसे पहले क्या करना है, बी सी इंटू एफ, उसके बाद क्या करना है, बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई। तीसरे नंबर पर क्या करना है, ए इंटू एफ प्लस डी इंटू सी। फिर क्या करना है, प्लस बी इंटू ई। अभी आपको ये ट्रिक बड़ी लग रही होगी, पर यूज करेंगे ना तो बहुत आसान ट्रिक है। तो फिर चौथे नंबर पर क्या करना है, अब पहले सेकंड नंबर पर जो दोनों को गुणा किया था ना, बी इंटू एफ और सी इंटू ई। अब इसी फिर क्या क्या करना है, ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी। इनके बीच में किसी का निशान नहीं है तो पता है ना, ये तो गुणा का निशान लगाते हैं। पांचवें नंबर पर क्या करना है, लास्ट लास्ट वाला, ए इंटू डी। ये अपना ट्रिक बन गया। अब चल तो इसके इसी ट्रिक के बेस पर कुछ आंसर हल करते हैं। सबसे पहले एक
मान के चलो 121 का गुणा करना है किसमें, 312 में। किसका गुणा करना है, 121 का 312 में गुणा करना है। तो केस करेंगे, ट्रिक क्या थी, सबसे पहले क्या करना है, ये वाला गुणा। तो दो एकम दो। उसके बाद क्या करना है, तिर्यक गुणा, दो दूनी चार, और दो दूनी चार हो जाएगा, और एक का एक, तो ये कितना हो जाएगा, 5, है ना। कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करना है, 2 और 1 का गुणा कर लो, ये से इनका कितना हो जाएगा, 2। और फिर इस साइड का गुणा कर लो, 3 और 1 का, तो ये हो गया 3। और फिर 2 और 1 का गुणा कर लो, तो अब इनको जोड़ो, 2 3 5 और 2 7, यहाँ पर 7। अब जब पहले पीछे पीछे के एक एक छोड़ दो, अब इनका गुणा कर लो आपस में, एक एक हम एक, और 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6। जोकर कितने हो गए, 7। अब लास्ट वाला क्या करना है, 3 और 1 का गुणा 3, ये आंसर आया है। क्या करना है, सबसे पहले मतलब सबसे पहले पीछे पीछे गुणा करना है, तो 1 इंटू 2 ना। दूसरे नंबर पर क्या करना था, आप पीछे के दो दो का तिर्यक गुणा करना है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर क्या करना था, फिर तीनों का करना था, सबसे लास्ट लास्ट वाले और बीच वाले, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस, और फिर बीच बीच वाला 2 इंटू 1। फिर चौथे नंबर पर क्या करना था, आप स्टार्टिंग के एक एक छोड़ दो, पीछे पीछे वाले, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अब लास्ट करेगा, लास्ट का तो आसान है। 5वें नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 इंटू 1। इनका गुणा करेगा, इनका आंसर जोड़ते चलते हैं, बस आंसर निकल ही आता है बिना गुणा किए। एक और आंसर करते हैं, 123 इंटू 413, इसका गुणा करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पीछे पीछे गुणा करना है, 3 तिरका 9। उसके बाद दो अक्षरों का तिरक गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो कितना जाएगा, 9। फिर इस साइड के इस 3 का और इस 1 का गुणा करना है, 3 एकम 3, और इस साइड का कितने, और फिर 4 और 3 का गुणा करना है, तो 4 तिया 12, और बीच बीच का करना गुणा करना है, 2 और 1 का, 2 एकम 2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 9 13, हासिल की 1 23। पर क्या करते हैं अपन, दो अक्षर तो लिख नहीं सकते, इस वजह से पीछे का कितना लिखेंगे, 3। तो जो दो क्या बन गया अपनी हासिल। अब आगे के दो अक्षर गुणा कर, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 और 8 9 और 2, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 9 और 2, 4। और एक बार देख लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। यहाँ पे अपन ने पहले मिस्टेक कर दी, 3 एकम 3, 4 तिया 12 की 2, हासिला 1, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 आएगा ना। अब जो 3 12 15 और 2 17, यहाँ 17 आएंगे, अपन ने मिस्टेक कर दी।
3 2 5 और 2 17 होंगे ये। तो 17 कितना लिखेंगे 7, ये 7 बन जाएगा। हासिल कितनी आ जाएगी 1। तो अब गुणा कर लो, 1 और 1 और 4 2 8, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0, फिर से हासिल बनी 1। फिर आप लास्ट वाला गुणा, 4 कम 4 और 1 5, तो ये आ गया अपना आंसर। अब चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। 223 223 इंटू क्या करना है 332, इनका गुणा करना है। तो पहले पीछे पीछे का गुणा कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इनका तिरक गुणा करना, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 4 और 9 13, हासिल कितना आ जाएगा 1, है ना। आप उसमें लास्ट वाला गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और लास्ट वाला 3 तिरका 9। अब इनको जोड़ लो। इसका अपन ने कितना हासिल बनी थी क्या, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 13 3 हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 और 3 3 हम 3 3 दूनी 6। अब इनको हल कर लेते हैं, 9 और 1 10 और 6 4 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। यहाँ गए 0 और ये बन गई 2 हासिल अपनी। अब लास्ट वाले 4 अक्षर गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 और 2 14, 14 कितनी 4, हासिल बनी 1। फिर इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया आंसर। अब एक गुणा और कर देख लेते हैं। 223, बार बार कलर बदल जाता है, कितना 231 का देखते हैं, इंटू 121 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, पहले पीछे पीछे गुणा कर लो, 1 और एकम 1, है ना। फिर 3 गुणा करो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, कितने हो जाएंगे 5। फिर क्या करना है, लास्ट वाला 2 एकम 2 और फिर 3 एकम, हाँ 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम, हाँ 1 एकम 1, तो कितने हो जाएंगे 3, 3 दूनी 6, तो ये कितने हो जाएंगे 9। अब पीछे के एक छोड़कर, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कितने हो जाएंगे 7, और जे लास्ट 2 एकम 2। जो मैं स्टार्टिंग में ट्रिक लिखी थी ना, सिर्फ उसी को फॉलो करना है और ऑटोमेटिक आंसर निकलता आता है। अब कुछ स्पेशल कंडीशन सीख लेते हैं। क्या स्पेशल कंडीशन, स्पेशल जैसे 10 और 15 का गुणा कर, 10 और 10 1015 और 1008 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, अब 1008 का गुणा तो आता नहीं है, पर एक एक संख्या का करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसके ट्रिक क्या है, मतलब जो 1000 को बेस मानकर चलते हैं, कितने को 1000 को बेस मानकर चलते हैं, जिससे ऊपर संख्या हो उनको अलग कर लो। जैसे इसमें कितनी संख्या अलग है 15 ऊपर, 1000 से ऊपर, और इसमें कितना है 8। ठीक है, अब क्या करना है ज़्यादा, अब क्या करना है लास्ट वाले इनको, इस 15 और 8 को क्या करना है गुणा करना है, इनका क्या करना है गुणा करना है। 15 अट्टे 120, कितने होंगे 120। 1000 का इस वजह से 3 अंक लेना है पीछे, और बस हो गया। अब या तो इसको इसमें जोड़ दो
कलर बदल देता हूँ। या तो इसको आप इसमें जोड़ दो या तो इसको इसमें जोड़ दो, जैसे आसान रहेगा। 15 में 8 जोड़ देते हैं तो कितने जाएंगे 23, तो 1023। ये आंसर आ गया। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर देख लें, एकदम राइट आंसर आया। अगला सवाल देख लेते हैं। 1025 का गुणा किस में करना है, 1005 में। अब इसमें 1000 को बेस मानकर चलते हैं तो 1000 से कितने ऊपर रहेगा, इसमें 25 ऊपर रहेगा। कितना है 25, और इसमें कितने है 5। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 25 पंजे 125। ध्यान रखें सिर्फ 3 अक्षर लिखना है पीछे, और 2 आएंगे वो भी अपन देख लेंगे। अब इनको जोड़ना है। 1025 में 5 जोड़ दो, या 1005 में 25 जोड़ दो, तो आंसर तो वही आएगा 1030। तो कितनी आसानी से कर दिया। आप गुणा करते, अब 1005 का पढ़ा तो आता नहीं, तो एक संख्या करके गुणा करना पड़ता। अब कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1012 ले लिया मैंने। कितना ले लिया 1012। इसको कितने से गुणा करना है, 1008 से। अब इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखना है 1000 के ऊपर कितने आएंगे। कितना आएगा 12 है, और इसमें कितना है, इसमें कितने आएंगे 8 है। अब इनको हल करना है। 12 और 8 को गुणा कर लो, कितना आएगा 12 8 96। अब 96 आ गया अपना। अब क्या करना है, अब 1000 को बेस लिया था तो 3 अक्षरों में आना चाहिए आंसर। तो ये 96 आएंगे, 3 अक्षर नहीं हो रहा है तो आगे एक जीरो लगा लो, फिर इनको जोड़ दो। 12 और 8 को जोड़ दें। 1012 में 8 जोड़ दो, या 1008 में 12 जोड़ दो, तो कितना आंसर आएगा 1020। मैंने क्या बोला था, ये दोनों अक्षरों का गुणा करना है, और या फिर भी इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो। बहुत आसान है। अब अगला देख लेते हैं। जैसे 1003 का गुणा करना है 1005 में। कैसे करना है, अब सबसे पहले 1000 के ऊपर कितने हैं 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर 1000 के ऊपर कितने आएंगे 5 है। मैंने क्या बताया पीछे का गुणा करते हैं, तो 5 दिया 15। 1000 बेस है इस वजह से 3 जीरो आना चाहिए, मतलब 3 उसमें आना चाहिए। और इनको जोड़ दो, 1005 में 5 जोड़ दो, या 1005 में 3 जोड़ दो। 1003 में मैं 5 जोड़ देता हूँ तो कितने आएंगे 1008। ये आंसर आ गया। अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगर मान चलो 1015 मतलब 115 का गुणा करना हो, 115 का गुणा करना हो किसमें 107 में। किसमें करना हो 107 में, तो कैसे करेंगे। अब 100 को बेस मानकर चलना है, कितने को 100 को बेस मानकर चलना है। तो इसमें कितने ज़्यादा हैं 100 से 15 ज़्यादा हैं,
और इसमें कितने ज़्यादा हैं 7, तो पीछे पीछे गुणा कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, कितने आएंगे 105। पर अपने को क्या है, 1000 1000 है तो 3 अक्षर लाना है पीछे बस। 105 तो लिख नहीं सकते, तो 105 तो लिख नहीं सकते, इस वजह से अपन क्या कर लेंगे, जो एक हैगा ना इसको हासिल बना लेंगे, तो इसको एक को साफ कर देते हैं। जी हासिल बन गई अपनी एक। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो 115 हम 7 जोड़ देंगे तो 22, और एक हासिल का 23, तो 123। तो अपना जी आंसर आ गया। अब कोई अगला सवाल देखते हैं। 104। अब 102 का गुणा करना है 103 में। किसमें 103 में। केस करेंगे, अब देख लेते हैं ऊपर कितना है, 2 है और 3 है। अब इनको गुणा कर लो पीछे पे, 3 दूनी 6, और 2 अक्षर में लाना है तो इस वजह से एक जीरो भी लगा दिया। अब इनको जोड़ो, एक और 102 और 3 को कितने जोड़ हो जाएंगे 105। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन ने ये क्या देख लिए, जोड़ने वाले। अब क्या देखना है, घटाने। अगर 1000 या 100 से कम हो तो कैसे करेंगे, वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसे मान के चलो कोई संख्या है 98,998, और एक संख्या को इसका गुणा करना है 999 में, है ना। तो वो केस करेंगे, तो जी 1000 से 1000 को ही बेस मान के चलेंगे क्योंकि 3 अक्षर हैं, तो ये कितनी कमेंगी, 1000 से 2 कमेंगी, और ये कितना कमेगा, 1 कमेगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहली ट्रिक तो वही की वही रहेगी, पीछे वालों का क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, कितने 1000 मारना है तो 3 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब 3 अक्षर लाना पड़ेगा पीछे, ये 3 है। अब क्या करना है, या तो 999 से 2 माइनस कर दो, या 998 से 1 माइनस कर दो। तो 998 से 1 माइनस कर देते हैं तो 997, ये अपना आंसर आ गया। कुछ अगला देख लेते हैं, जैसे 995 का गुणा किस में करना है, 998 में। तो ये कितना कमेगा, 1000 से 5 कमेंगे, और ये कितने कमेंगे, 2। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 5 में 5 बस, वही की वही रिपीट करना है, पीछे का गुणा करना है, और इनका माइनस है वो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर 3 अक्षर लेना है तो इस वजह से एक और जीरो लगा लेंगे। अब 995 में 2 जोड़ दो तो कितने हो, 2 माइनस कर दो, माइनस कमेगा ना, तो 993। ये अपना आंसर आ गया। अब 100 के बेस पर देख लेते हैं, 800 कैसे हो, जैसे 95 हो और 96 हो, इनका गुणा करना है, तो कैसे करेंगे। इसमें वो वाली ट्रिक भी लग जाएगी, ये बताया था ना मैंने, ए ए इंटू बी। हाँ, दो संख्या हो, ए और बी और सी और डी, इससे भी निकल जाएगा। और अपन ये दूसरे बेस पर देखते हैं, 100 का बेस पर गुणा करते हैं इसका, जी कितने कमेंगे, 100 से कितने कम है, 5 कम है, और ये कितने कम है, 4। क्या करना है, सबसे पहले वही का पीछे पीछे गुणा करना है, 5 चौके 20, जी आ रहा है 20, है ना। अब इसका क्या करना है, घटाना है, जी भी माइनस का है ना। तो अब 995 4 गए तो कितने बचे, 991, जी आ गया, हो गया आंसर। अब कल वाली ट्रिक से भी करके बता देता हूँ एक बार आपको, आप सोचोगे कि यूज ही नहीं होती कल वाली ट्रिक। कल वाली क्या थी अभी संख्या अपनी, 995
इंटू 996। कलवा ट्रिक्स क्या करना है, क्या बोला था सबसे पहले, पीछे पीछे गुणा करना। 5 × 6 = 30, कितना है 30, हासिल कितनी बनी 3। अब तिरक गुणा कर लो, 9×5 = 45 और 6 नाम है 54, ये जोड़ दो कितना हो जाएंगे, 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 9, और 4 और 5 9, और 2 कितने हो जाएंगे, 3 कितने हो जाएंगे 103, कितने हो जाएंगे 102। अरे अपन ने कुछ मिस्टेक कर दिया, अभी तो क्या पीछे पीछे का भी तो गुणा करना है, तो जो 102 तो आ रहा है, पर यहाँ कितने लिखे होंगे 2, कितने लिखे होएगा 2, और अपनी ये क्या बन जाएगी 10 हासिल बन जाएगी। 10 क्या है हासिल बन जाएगी। अब पीछे पीछे क्या गुणा करें, 9 नाम में 81 और 10 51, कितना हो जाएगा 51, हो गए ना 91 20। अब एक और देख लेते हैं, सिर्फ लास्ट वाला 1000 के बेस पर, हाँ 100 के बेस पर। इसे 94 और 98 का गुणा करना है, तो ये कितने कमेंगे 100 से 6 कमेंगे, और ये कितने कमेंगे 2, इनको गुणा करो, 6 दूनी 12, और बस अब इनको माइनस कर दो, 94 से 2 गए तो कितने बचे 92, ये आंसर आ गया आपको, इतना आसान है ना। अब 5 का गुणा करना और सीख लेते हैं, कितने का 5 का, और किसी सम संख्या में 5 का गुणा करना है, ध्यान रखना सिर्फ सम। सम संख्या का गुणा करना हो तो क्या करते हैं, 2 से करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा करते हैं और 2 से ही भाग देते हैं, तो सम संख्या का हल हो जाता है। 2 छक्के 12 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, आपको मैं आसान भाषा में बताता हूँ। 12 × 5 है, तो क्या करना है, आगे वाली संख्या को आधा करना है और पीछे वाली संख्या को गुणा करना है, तो इसको आधा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर कितना जाएगा, इस 2 से इसको काट दिया तो कितना है 6 बार, इसको गुणा किया तो जी कितना है 10 बार, तो अपना आंसर क्या होना 610। आगे एक बार आगे और देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कोई संख्या 26, क्या है 26 × 5, मैंने क्या बोला था, आगे वाली संख्या को आधा करना है और पीछे वाली संख्या को डबल करना है, तो इसका गुणा कर दिया, काट दिया तो कितना है 13, और इसका गुणा कर दिया तो कितने हो जाएंगे 10, 10 की 0, तो इसका आंसर लगा है 130। कोई संख्या है, इसे 42 को 5 से गुणा करना है, किससे 5 से, तो क्या बताया, आगे वाली संख्या को आधा कर देते हैं, तो 42 का आधा 21, और 5 का डबल कितने हो जाएंगे 10, और इनको लिख दो, और इनका गुणा कर दो 21 और 10 का, तो 210।
ये ना बहुत आसान। अगली संख्या और देख लेते हैं एक आध उदाहरण में। जैसे 38 × 5। 38 × 5 देखिए क्या होता है, इसका डबल कर देते हैं तो जो हो जाएगा 10, और इसका आधा कर देंगे तो ये कितने हो जाएगा 19। तो इनको अब आपस में गुणा कर दो तो 190 आ गया आंसर। अब किसी विषम संख्या में 5 का गुणा करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर भी चलो बता देता हूँ। ऐसे कोई संख्या है, ऐसे 37 × 5 करना है। अब ये सम संख्या होती है, इसको काट देते और इसको डबल कर देते। अगर ये विषम संख्या है तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देना तो जो हो जाएगा 36। अब इसमें किसका गुणा करना है, 5 का। 36 में 5 का गुणा करना है तो कर लेते हैं। 6 पंजे 30, हासिल आए 3, 5 ये 15 और 1 18। अब क्या करना है, एक माइनस किया था ना तो इसमें भी तो गुणा किया है अपन ने, तो ये हो गया 5। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसका अभी तो गुणा किया है 5, तो ये कितना हुआ है 185। एक आंसर और देख लेते हैं कर इसी से, फिर साथ समझ आ जाए। इसलिए 49 × 5। सबसे पहले क्या करना, एक माइनस कर देना तो ये कितने हो जाएंगे 48 × 5। अब लग सकता है इसमें वो वाला नियम, जो लगा कर देख लेते हैं इसको। इसको आधा किया तो कितने हो जाएंगे 24 × 48, और जो कितना हो गया 40। इसको डबल, इसको आधा किया 48 को तो जो हो गया 24, 5 को डबल किया 10 हो गए। अब क्या एक माइनस किया था तो इसमें एक 5 और जोड़ देते हैं जो कितना आ जाएगा 245। ये भी आसान ही है। एक संख्या और देख लेते हैं, जैसे 67 × 5। पहले इसको सम बनाना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस कर दो जो कितने हो जाएंगे 66 × 5। अब 66 का आधा 33 और 5 का डबल 10। अब क्या करना है, इसमें एक और जोड़ देना है 5 को तो ये कितना आ जाएगा 335। आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रिक सीखने वाले हैं मैथ्स की, तो इंतज़ार करिए। अगला क्लास जल्दी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए इन्हीं को रिवीजन कीजिए और अच्छे से सीखिए। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।